बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज हम एक ऐसे बुजुर्ग का वाकया सुनने जा रहे हैं जिनका जिक्र सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि रूह पर असर डलता है। ये वाकया है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जो गौसे आज़म दस्तगीर के लकाब से मशहूर हैं। आपके नाम का जिक्र ही रूह को सुकून और दिल को नूर से भर देता है। आप अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनकी जिंदगी से हमें तकवा, सब्र, इल्म और खिदमत खल्क का पैगाम मिलता है। इस वीडियो को इज्जत और अदाब के साथ पेश कर रहा हूं मैं, आपका भाई अनस स्टिक्स, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और 11वीं शरीफ के बरकत के लिए। आइए अब हम इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत गौसे आज़म का तारुफ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को पूरी दुनिया गौसे आज़म, महबूब सुबहानी, कुतब रब्बानी के लकाब से याद करती है। आपका असल नाम अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर बिन अबी सालेह जांगी दोस्त है। आपका सिलसिला नसब हसानी और हुसैनी दोनों तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है। यानी एक तरफ से आप हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की औलाद से है। इसी वजह से आपको सैयदुस सदात, सैयदों के सरदार भी कहा जाता है। गौसे आज़म का जिक्र करना असल में औलियाउल्लाह की शान बयान करना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन अल्लाह के दोस्त लोगों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। सूरा यूनुस 62। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह उन्हीं बुजुर्गों में से एक हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत 1 रमज़ान 477 हिजरी बरफ हफ्ते में ईरान के शहर जीलान में हुई। इसी वजह से आपको जिलानी कहा जाता है। विलादत के वक्त ही आपके अंदर रूहानी अलामत जाहिर हो गई थी। रिवायत में आता है कि आप बचपन से ही हलाल हराम का फ़र्क समझते थे। रमज़ान के महीने में आप सुबह से इफ्तार तक दूध भी नहीं पीते थे। ये आपकी विलादत की एक अजीम करामत थी जो बचपन से जाहिर हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह था, जो एक बुजुर्ग और परहेजगर शख्स थे। वालिदा का नाम बीबी उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा था, जो अपनी शराफत, हया और तकवा के लिए मशहूर थी। बचपन से ही हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि आप झूठ नहीं बोलते थे और न कभी किसी का हक मारते थे। एक मशहूर वाक़या है कि जब आप बगदाद की तरफ इल्म हासिल करने जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपको 40 दिनार दिए और नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे कोई भी हालत हो। सफ़र के दौरान चोरों ने आपके कफीले पर हमला कर दिया। चोर आपके पास आए और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। आपने फरमाया 40 दिनार मेरे पास है। चोरों ने समझा मजाक कर रहे हो, लेकिन जब उनके सरदार के सामने ले गए और आपने वही सच बयान किया तो उनका सरदार रोया और बोला, ये लड़का अपनी माँ की नसीहत पर कायम है और हमने अपने रब की नसीहत भुला दी। इस वाकया के बाद कई चोरों ने तौबा कर ली और अल्लाह की तरफ रुजू किया। आपका नसब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा दोनों से जुड़ा हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी बरकत थी कि आपके अंदर इल्म, तकवा, शुजात और रूहानियत दोनों जमा हो गई थी। उलमा लिखते हैं कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के अंदर जो रूहानी क़ुव्वत थी वो आपके नसब की बरकत थी और आपकी रियाजत और इबादत की वजह से और ज़्यादा रोशन हो गई। हज़रत गौसे आज़म के बचपन में ही कुछ करामात ज़ाहिर हुई थी। रमज़ान में दूध ना पीना ये इस बात की अलामत थी कि आप रोज़ा था। इल्म की तलब, आप बचपन से ही इल्म की तरफ रुजू रखते थे। खेल कूद में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरते थे। सब्र और शुक्र, हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना आपकी आदत थी। 11वीं शरीफ असल में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाई जाती है, जिसमें लोग उनकी ज़िंदगी, उनके नसीहत और करामात को याद करते हैं। ये दिन इसलिए बरकत वाला है क्योंकि उनका जिक्र करना हिदायत और रूहानी रोशनी का सबब बनता है। ये था हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी वाक़या। औलिया अल्लाह का जिक्र दिलों को रोशन करता है
اور ان کی زندگی سے ہمیں تقوی، ایمان اور عبادت سیکھنے کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس واقعہ کو سن رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دے، ان کے گھروں میں برکت عطا کرے، ان کی مشکلیں دور کرے اور سب کو دین پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ یہ ویڈیو میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور 11ویں شریف کے برکت کے لیے تیار کی ہے۔ آپ کا بھائی انسٹکس آپ سب سے گزارش کرتا ہے کہ ہمیشہ اولیاء اللہ کا ادب رکھیں، ان کی یاد میں محفل سجائیں اور ان کی تعلیمات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من اولیائک الصالحین واغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔